everyone, welcome back to Simi Foundation. This is me Nikki Gupta and today I am going to teach you money and banking, the concept of money and banking, which is a very important part of macroeconomics for class 12. So let's get started. So first of all, let us take money and then we will discuss about banking. तो मनी की डेफिनेशन में है मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ जनरली money act as a medium of exchange which is generally acceptable and also a legal tender. What do you mean by legal tender here? लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जो बाय लॉ हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं वो लीगल टेंडर में आ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने किसी चीज़ का, किसी प्रॉपर्टी का लीगल टेंडर लिया है या फिर किसी एरिया का लीगल टेंडर लिया है, तो दिस इज़ लीगल टेंडर. तो इसको बाय लॉ एक्सेप्ट किया जाता है. तो फीचर्स हैं मनी के. लिक्विड एसेट. नाउ व्हाट इज मीट बाय लिक्विड एसेट? लिक्विड का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड फॉर्म वाटर या फिर जूस वगैरह, ये दिस इज़ नॉट लिक्विड एसेट हेयर. लिक्विड एसेट मीन कैश, जो कि कन्वर्टेबल हो जाती है कैश के अंदर. तो मनी है जो मोस्ट लिक्विड एसेट है. मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट. Liquid asset is that can be easily exchanged for goods and services. For example, हम कुछ goods लेते हैं किसी से, किसी शॉपकीपर से कोई सर्विस लेते हैं, तो वो लिक्विड एसेट में आ जाती हैं. लिक्विड एसेट दे के हम उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम कैश दे के किसी भी चीज़ को ख़रीद सकते हैं. तो मनी सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वे होता है हमारा, इसीलिए मनी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अभी तक भी. नाउ नेक्स्ट इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. जनरल एक्सेप्टेबिलिटी में मतलब कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, हमें कुछ चीज़ ख़रीदनी है, तो अगर किसी शॉप पे जाना है, कोई सब्ज़ी ख़रीदनी है या फिर कुछ भी है, तो ख़रीदना है, तो उसके लिए हमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट, कैश की रिक्वायरमेंट होती है. अब तो डिजिटल मनी भी आ गई है, लेकिन कैश को लेने के लिए कोई भी हमें मना नहीं कर सकता. तो ये इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, सब जगह इसको माना जाता है. नाउ व्हाट इज़ वॉलेंट्रली एक्सेप्टेबल? थर्ड फीचर इज़ वॉलेंट्रली एक्सेप्टेबल. तो वॉलेंट्रली एक्सेप्टेबल मीन्स जो अपनी इच्छा के अनुसार हम एक्सेप्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक हमने कुछ भी ख़रीदना है, तो एक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. क्रेडिट फॉर्म में भी ख़रीद सकते हैं हम, कैश फॉर्म में भी ख़रीद सकते हैं, कैश फॉर्म दे के भी ख़रीद सकते हैं, या फिर अब जो न्यू ट्रेंड है वो है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मनी का. तो डिजिटल मनी से भी हम ख़रीद सकते हैं. तो ये हमारी इच्छा होती है कि हम कैसे ख़रीदना चाहते हैं. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वॉलेंट्रली एक्सेप्टेबल. नाउ मनी एंड बैंकिंग. नाउ इवोल्यूशन ऑफ मनी. मनी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले हम मनी कहाँ से आया था, मनी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी थी, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास मनी आया था एज ए कमोडिटी. तो कमोडिटी में आया था हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम को मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बट हम अभी इसका बार्टर सिस्टम का जो मेन मीनिंग है वो देख लेते हैं. बार्टर सिस्टम हेयर मीन्स कि हम कोई लाइक हमें चाहिए खाने के लिए रोटी या गेहूँ चाहिए हमें, तो गेहूँ के बदले में हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा. अगर हमारे पास काव है, गाय है बेचने के लिए, तो हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूँ हमें देने के लिए हो और गाय खरीदने, जिसको गाय की रिक्वायरमेंट हो. तो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी हिस्ट्री में. इसीलिए हमें मनी को लाने की ज़रूरत पड़ी थी, कैश फॉर्म को लाने की ज़रूरत पड़ी थी. देन वी विल मूव टू मेटालिक मनी. तो मेटालिक मनी मीन्स सिल्वर या फिर गोल्ड के कॉइन चलते थे पहले एक्सचेंज के लिए. किसी भी चीज़ वस्तु का आदान प्रदान करने के लिए हमें सिल्वर या गोल्ड को एक्सचेंज करना पड़ता था.
तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। देन मूव टू द थर्ड वन, दैट इज़ पेपर मनी। पेपर मनी आया 1930 के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या था कि सबसे ज़्यादा मीडियम ऑफ एक्सचेंज पेपर मनी यूज़ होने लग गया। पेपर मनी अभी भी यूज़ होता है, मेटालिक मनी भी इवन यूज़ होता है, बट वो गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में यूज़ नहीं होता। इसका हमने दूसरा सब्स्टिट्यूट निकाल लिया है। अब आ गया हमारे पास लास्ट वन इज़ बैंक और क्रेडिट मनी। तो बैंक मनी क्या है और क्रेडिट मनी क्या है? बैंक मनी ये होते हैं जो चेक के फॉर्म में हम किसी को पेमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, या फिर जो अब एक और चीज़ है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड होता है प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी का भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अब, और साथ ही साथ डिजिटल मनी का भी यूज़ होता है। तो ये वाले जो हैं ये प्रोमिनेंट हैं, ये अभी तक चलते आ रहे हैं और आगे भी चलेंगे। बैंक मनी, क्रेडिट मनी, कैश वाला फॉर्म भी आगे तक चलेगा। और धीरे धीरे ये डिजिटल में चेंज हो रहा है, लेकिन सम पीपल कैन नॉट यूज़ दिस, सम पीपल आर नॉट एबल टू यूज़ दिस, सो ये अभी भी चलता जा रहा है कैश वाला फॉर्म। नाउ लास्ट वन इज़ डिजिटल मनी। डिजिटल मनी रेफर्स टू एनी मीन्स ऑफ पेमेंट दैट एग्जिस्ट इन प्योरली एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इलेक्ट्रिकल फॉर्म मीन्स हम जो फ़ोन से पेमेंट करते हैं, लाइक फ़ोन पे, या फिर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है पेटीएम के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू, ये सब हमारे डिजिटल मनी में आ जाता है। मनी इज़ हेयर, मनी इज़ नॉट फिजिकली टेंजेबल। टेंजेबल मीन्स वी कैन नॉट टच दैट मनी, लाइक अ डॉलर और डॉलर बिल और एक कॉइन। कॉइन को हम टच कर सकते हैं या फिर डॉलर बिल को भी हम टच कर सकते हैं, बट जो डिजिटल मनी है उसको हम सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी भी सब्ज़ी वाले के पास या मिठाई वाले के पास, या जो भी हमें कुछ ख़रीदना होता है उसके लिए। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी? तो फंक्शंस को डिवाइड किया गया 3 फंक्शंस में, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड थर्ड वन इज़ कॉन्टीजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन की तरफ मूव करें तो सबसे पहले आएगा हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर अस। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है? लाइक हमें कैश देके कुछ भी सेल या परचेज़ करते हैं, किसी को हम कैश देके कुछ परचेज़ करते हैं, या फिर कोई हमें कैश देके वो चीज़ परचेज़ करता है, तो उस पर्सन हमारे लिए वो सेल हो गई, उसके लिए वो परचेज़ हो गई। तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ मेज़र ऑफ वैल्यू। मेज़र ऑफ वैल्यू मीन्स मनी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं मनी का, कि कितने पैसे हैं हमारे पास। अभी कैश के फॉर्म में है तो कितने रुपए हमारे पास, वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ कैश। द सेकेंड फंक्शन इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आएंगे स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में आएगा वेल्थ कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी। कन्वीनियंटली मतलब आसानी तरीके से हम इसको, जो हमारी भी वेल्थ जो हमारी कमाई है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल के आगे यूज़ कर सकते हैं। तो सेविंग कैन बी सिक्योर्ड एंड कैन बी यूज वेयर एवर एंड वेन एवर रिक्वायर्ड। इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मेरे प्रॉपर बनाए हुए नोट्स हैं। नाउ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स कि हम किसी भी मतलब सेविंग कर सकते हैं, उसको पैसे को जमा करके रख सकते हैं, तो इसका मतलब है स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? अब डेफर्ड पेमेंट हेयर मीन्स कि हमने जो भी कुछ ख़रीदा है, जो लाइक क्रेडिट हैज़ बिकम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब क्रेडिट की जो हमारी ट्रांजेक्शन होंगी वो मॉडर्न वाले जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो वो फाइनेंस करते हैं मनी का, उनको कहते हैं हम कैपिटलिस्ट। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट। तो इन मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन इंस्टेंट पेमेंट आर नॉट मेड। इंस्टेंट पेमेंट में नहीं करते हैं कई ट्रांजेक्शन में। तो डेटर मेक ए प्रॉमिस दैट ही विल मेक पेमेंट इन
सम फ्यूचर डेट। तो ये इसका मतलब डेफर्ड पेमेंट का मतलब है हम किसी को उधार दे रहे हैं और जो उधार लेने वाला है वो कहता है कि हम आखिर में इसकी पेमेंट कर देंगे, मतलब हमारे पास जब भी मनी आएगा। तो इस तरह से मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो थर्ड वन इज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मीन्स with money purchasing power can be transferred from one person to another person or from one place to another. This is due to its general acceptability. मतलब कैश मैंने किसी को दे दिया, वो आगे किसी और के पास ट्रांसफ़र होगा, फिर नेक्स्ट वो किसी और के पास ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू होता है मनी का। तो इसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब कहीं भी हम कैश को देते हैं। अगर हमारे जैसे इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी को हम अगर अमेरिका में देते हैं तो उसको वो कन्वर्ट कराना पड़ता है, मनी को हम कन्वर्ट करा सकते हैं डॉलर में, तो उसके बाद इसकी पेमेंट हो सकती है। लेकिन अगर विद इन इंडिया हमें पेमेंट करनी है तो उसके लिए हमें ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, उसके लिए हमें सिर्फ कैश की ज़रूरत होती है, इंडियन रुपी की ज़रूरत होती है। कुछ भी हम चीज़ खरीद सकते हैं या कुछ भी हम बेच सकते हैं। तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, कि हम वैल्यू जो है मनी की वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अनदर पर्सन के पास। जिसके पास मनी हो गया उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। तो थर्ड वन इज़ कॉन्टीजेंट फंक्शन। अब कॉन्टीजेंट फंक्शन क्या होते हैं? तो बेसिस ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट फंक्शन कॉन्टीजेंट फंक्शन इज बेसिस ऑफ क्रेडिट। द मॉडर्न इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्रेडिट, यूज ऑफ चेक्स, हंडीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिजनरी नोट हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब क्रेडिट का यूज़ किस लिए किया जाता है? जैसे क्रेडिट कार्ड है हमारा, वो क्या होता है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन हमने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं की होती, लेकिन हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। तो चेक्स भी ऐसे ही होते हैं कि हमने चेक दे दिया तो उसके बाद हमने कुछ खरीद लिया उस चेक से, उसमें चेक में क्या होता है कि हमने पहले ही वो अकाउंट में मनी डलवा दिया था, फिर वो चेक जो उस मनी का जो चेक बन के आया उस चेक से हमने जो पेमेंट की। तो ये होता है हमारा कॉन्टीजेंट फंक्शन। अब होता है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कई बार हमारे पास कैश नहीं होता, तो कैश नहीं होता तो हम क्रेडिट का चेक्स का यूज़ करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का या फिर डेबिट कार्ड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मनी हैज़ फैसिलिटेटेड द टास्क ऑफ फैक्टर पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब फैक्टर पेमेंट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का क्या है? तो फैक्टर पेमेंट होते हैं हमारे 3 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो लैंड के पास हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लैंड के बदले हम मनी ले सकते हैं। किसी को हम लैंड बेचते हैं, ज़मीन बेचते हैं तो मनी ले सकते हैं। उसके साथ साथ लैंड के बाद है हमारा लेबर। लेबर को हम किसी लेबर से काम करवाते हैं तो उसको हम कैश के फॉर्म में या किसी भी चेक के फॉर्म में उसको हम पेमेंट करते हैं। तो द थर्ड वन इज़ कैपिटल। कैपिटल की पेमेंट करने के लिए भी, कैपिटल क्या है? मशीनरी या फिर जो भी हमने हमारी जो एसेट्स हैं, अदर एसेट्स हैं, उनकी पेमेंट करने के लिए हमें उनकी पेमेंट को हम फैक्टर पेमेंट कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम वाला चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके अलावा इफ़ यू हैव नॉट वॉच माय वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस। तो ये है मनी के कुछ फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।